1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। उस समय पाकिस्तान ने अपनी आबादी से ज्यादा हिस्से वाले पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार किया। उनकी सेना ने उत्पीड़न किया, वहां की महिलाओं का, वहां के पुरुषों का, वहां की बच्चियों का, बुजुर्गों का शोषण किया, अत्याचार किया जमकर। ऑपरेशन सर्चलाइट जैसे क्रूर और खतरनाक मिशन को लॉन्च किया गया। बंगाली मुसलमान जो कि बांग्लादेश में आज के रहते थे, उस समय उनकी नस्ल तक बदलने की धमकी तक दी डाली थी। उसके बाद फिर बांग्लादेश में क्रांति उठी और मुक्ति सेना मुक्ति वाहिनी बनी और फिर भारत ने समर्थन किया और आज बांग्लादेश अपने अस्तित्व में है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश दुराहों पर खड़ा हुआ है, जहां पर एक तरफ मजहबी इस्लामिक कट्टरवाद है जो कि अल्पसंख्यकों पर लगातार प्रहार कर रहा है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि लोकतंत्र की हानि कर रहे हैं, लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश में इस समय लोकतंत्र की बात करना भी हास्यास्पद है, लेकिन ये चिंताजनक भी है इसी के साथ साथ। अब इसी कड़ी में बांग्लादेश, चूंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ, मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी। यहां पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, चूंकि आप जानते हैं कि इनके बीच ऐतिहासिक संबंध तो रहा ही है, हालांकि अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, नरसंहार किया गया। अब इस पर बांग्लादेश और पाकिस्तान चूंकि करीब आ रहे हैं, तो 15 वर्षों के बाद एक विदेश सचिव स्तर की बैठक होती है। इसमें आमना बलोच पाकिस्तान की तरफ से जाती हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 27 और 28 अप्रैल को बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश वित्त मंत्री, जिनका नाम है इशाक डार। ये दौरा करेंगे, तो इनसे इनके दौरे से पहले एक होता है ना जमीन तैयार करने के लिए पाकिस्तान के जो डेलीगेशन है वो बांग्लादेश में मौजूद है और यहाँ पर आमना बलोच के नेतृत्व में इनकी मुलाकात होती है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस, उनके साथ भी, और जो उनके विदेश सचिव हैं, और एक विदेश स्तर की बैठक भी होती है, बायलैटरल टॉक्स भी इनकी तरफ से होती है। यहां पर अहम बात ये तो सब आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन बांग्लादेश को एक तरीके से एक चोट है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ये रियलाइज कराया है, याद कराया है कि भाई जो आपने अत्याचार किए हैं, आपने जो नरसंहार किया था उस दौर में, आप उसके लिए माफी मांगे। इसके अलावा पाकिस्तान को एक बिल थमा दिया गया है, वो है बिल 52,000 करोड़ टका का, जो कि हमारे रुपयों में अगर हम कहें तो ये 38,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान इस पैसे का भुगतान करे। अब आप यहां पर देखिए कि गुरुवार को ये 15 वर्षों के बाद दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत हुई। विदेश सचिव बांग्लादेश के थे मोहम्मद जशीमुद्दीन, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान 1971 के अत्याचारों की माफी मांगे। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भी कहा गया कि जब दोनों देश एक थे तब पाकिस्तान बांग्लादेश की संयुक्त समिति जो संयुक्त संपत्ति से उससे 4.3 अरब डॉलर का भुगतान करे। 1970 में आए चक्रवात के समय मिले 200 मिलियन डॉलर्स के, यानी कि 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ टका जो है उसका भुगतान भी किया जाए। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से यह भी कहा गया कि जो ढाका शिविर में 3 लाख से अधिक फंसे हुए पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनकी वापसी का मुद्दा भी होना चाहिए। देखिए बांग्लादेश इन लोगों को, यह मुद्दा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बांग्लादेश इन मुसलमानों को बिहारी कहता है, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से यानी कि और बिहार से चले गए थे पूर्वी पाकिस्तान। अब हुआ यह कि जब वहां पर क्रांति उठी तो इन लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया और इसके बाद से 3 लाख से ज्यादा ये लोग शिविर में रह रहे हैं ढाका में, क्योंकि बांग्लादेश फिर इन लोगों के साथ भेदभाव करता है, इनका उत्पीड़न करता है। जो एक समय पे पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान में करते थे, आज वही बांग्लादेश के लोग इनके साथ कर रहे हैं। तो ये मुद्दा इन्होंने उठाया कि आप इन 3 लाख लोगों को वापस ले लें। वो पाकिस्तान जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा नहीं है, उसको अगर ये पैसे देने पड़ गए तो वो उसके विदेशी मुद्रा भंडार का 1/4 से ज्यादा का हिस्सा होगा। हालांकि आप जानते हैं ये दोनों देश भिखारी हैं, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ भारत को चढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हैं और कुछ नहीं। एक बात और कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस पूरी बैठक पर बांग्लादेश के जो ये अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि हम तो हर पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं।